मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो 47 सीटें एसटी और जो 35 सीटें एससी वाली हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। मैं उन पर भी बात करना चाह रहा हूं। उन सीटों का अगर एनालिसिस करके देखें तो क्या आपको लग रहा है? देखिए, गेन तो अगर किसी को करना है तो वो कांग्रेस को करना है, क्योंकि बीजेपी तो ऑलरेडी इतना गेन कर चुकी है प्रशांत पिछले 3 चुनावों में कि बीजेपी के पास अब सिर्फ यही बचता है कि वो 230 में से 200 सीटें जीत जाए, जो संभव लगता नहीं है। कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है। आप 2003 का चुनाव देखें, 8 का चुनाव देखें, 13 का चुनाव देखें, कांग्रेस लगातार पिछड़ती रही है। 18 में कांग्रेस ने थोड़ी ताकत लगाई। 18 में कांग्रेस ने आदिवासी बेल्ट में थोड़ा ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किया, जिसमें महाकौशल और मालवा की सीटें विशेष रूप से शामिल थी। तो 2023 का चुनाव उस मायने से महत्वपूर्ण है कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा से कहा जाता रहा है मालवा और महाकौशल को। अगर आप इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, जो एक राज्य हुआ करता था, उसको भी शामिल कर लें तो बस्तर में हमेशा कांग्रेस रही, महाकौशल और मालवा में हमेशा बीजेपी ने जीती है। तो अभी भी वही हाल है कि कांग्रेस को वहीं पर गेन करना है। और कांग्रेस, मुझे लगता है कि उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में, आप देखिए एक पैटर्न चुनावी जो आप पूरा प्रचार देखेंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ज्यादातर सभाएं जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हुई। वही हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादातर सभाएं शहरी क्षेत्रों में हुई। और राहुल गांधी की सभाएं शहरी क्षेत्रों में ना होकर रोड शो हुए, जहां पे उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी बोलते हैं तो नुकसान कांग्रेस को शायद थोड़ा ज्यादा होता है। तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रियंका गांधी की सभाएं और शहरी क्षेत्रों में राहुल गांधी के रोड शो पे ज्यादा फोकस किया। बीजेपी ने शहरी क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी जी की सभाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनके लोकल लीडर्स हैं उनको ज्यादा छोड़ा, उनके भरोसे पे चुनाव ज्यादा लड़ा। अब आ जाते हैं जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में एससी और एसटी सीटों की बात कर रहे हैं। दलित, मुझे लगता है एससी सीटों पे मुझे लगता है कि इस बार जो मूल फोकस है दलितों का वो रहा कि क्या कांग्रेस पार्टी वो दे सकती है जो बीजेपी पिछले 3 चुनावों से बात कर रही है, चाहे वो सुरक्षा की बात कह लीजिए आप, या फिर जो ज्यादातर जो किसानी या ज्यादातर जो मजदूरी वाले काम कर रहे हैं दलित, उनको लेकर जो वोट है वो ज्यादा फोकस है। आदिवासियों का विशेष रूप से 2018 का वोट भी कांग्रेस की तरफ गया, और मुझे लगता है कि 1-2% ऊपर नीचे कर दें अगर, तो उसके अलावा कांग्रेस को ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी वोट मिलता दिख रहा है। कई शहरों में ये जरूर हो रहा है, बिल्कुल कई शहरों में ये जरूर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को अपनी तरफ खींचने के लिए अलग अलग तरह की बातें और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को आगे करके ये प्रयास किया कि गेन कर ले वो। लेकिन शहरी क्षेत्रों के अलावा मुझे जो दिख रहा है प्रशांत, ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत खास फायदा होता दिख नहीं रहा है। वहां पे कांग्रेस ही आदिवासी बेल्ट में गेन कर रही है, चाहे मालवा की बात करें आप या चाहे महाकौशल की बात करें।